शिफ्ट हो गया मैं। पास्ट सजेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में और सीखते हैं थोड़े और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मैंने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसमें समझाया था कि कैसे हम प्रॉफिट को वापस लेके और प्रॉफिट को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या बिना प्रॉफिट वापस लिए दिए भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने वाली गलती की, तो आपको प्रॉफिट को एसेंशियली वापस लेना पड़ेगा और फिर उसको देना भी पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप बिना प्रॉफिट को वापस लिए भी अपना काम कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में बना के दिखाऊंगा आपको हर तरह के क्वेश्चंस में, चाहे वो एप्रोप्रिएशन वाले हों चाहे वो चार्ज वाले हों। आई टेक दोस क्वेश्चंस विद द स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स ओनली। ठीक है, प्रोबेबली आज मेजर वेराइटीज जो हमारी होती हैं पास एडजस्टमेंट्स की वो खत्म हो जाएंगी और अगली में या उससे अगली में हम लोग गारंटी वाला पार्ट लेके चलेंगे। जैसे तुम्हारे स्कूल में तो गारंटी भी है, मैंने तुम्हें दिया था, उसको देखना। अगर दिक्कत आती है तो आज शाम को क्लास के बाद या कल क्लास के बाद यू कैन स्टे विद मी एंड यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने जो शीट आपको आपके पास शायद नहीं होगी वो, तो विल जस्ट अरेंज। ये जो डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन वालों बताइए, विजिबल है? ये दिख रहा है किसी को? यस सर। यस सर, दिख रहा है, ठीक है। इज इट विजिबल? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपको दिख रहा है बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी लॉग इन कर लो पहले क्लास को, फिर दिख जाएगा वो। एग्जाम्पल नंबर 1 को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। ये पता है कैसा क्वेश्चन है? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है कि आपको ना ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है। और ओपनिंग कैपिटल निकालना तो सीखा था ना हम लोगों ने, अरे पिछले से पिछली क्लास में हमने ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जब केसेस करे थे तो ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था। तो चलिए देखते हैं जरा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इट इज देयर इन द पेज नंबर 2 पे है ये क्वेश्चन। एग्जांपल 1 है, ए बी वर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1। ए बी पार्टनर्स थे और 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। बराबर रेशियो में शेयर कर रहे थे। ठीक है, दिख रहा है? चलो, इज इट विजिबल? विजिबल है या नहीं है? दिख रहा है? तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टुडे इज व्हाट, और इट इज 14:15। भाई बहुत ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो एक ही घंटे में था इसलिए हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन है 31 मार्च 2019 को आपकी जो कैपिटल ए और बी की है, दैट इज बेसिकली व्हाट, 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 8,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। और 18-19 को प्रॉफिट अर्न किया था फॉर्म ने, वो 20,000 रुपए था, विच वाज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आप मुझे बताइए, ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट तो क्रेडिट हुआ, ये जो एडजस्ट हुआ है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग आपको निकालना है, वो तो एडजस्ट नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, वो ए का सैलरी बी का कमीशन, ये सब तो हुआ ही नहीं एडजस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्या, एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट देखिए कैसे बनाते हैं, यहां बना रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखिए जरा, पर्टिकुलर्स कौन कौन है, पार्टनर्स के नाम बताइए। एज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, बीज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और इधर कर लेते हैं हम क्या, फॉर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। पहले भी ऐसे किया था। चलिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बांट दिया ना आप लोगों ने, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को वापस ले लूं। बताइए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशियो प्रॉफिट को बांटने की, 20,000 वापस ले लूंगा तो फर्म को डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स को डेबिट होगा 10,000 का।
पार्टनर्स को दूसरे को डेबिट होगा 10,000 का। फर्म क्रेडिट कितने से हो जाएगी बोलिए ऑनलाइन में? इज दैट ओके विद एवरीवन? बोलो ऑनलाइन वालों, अरे कोई बताइए। नाइस। अब हम क्या करते हैं, अगला पार्ट हमें क्या देना बताइए? एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना कितना बनता है? व्हाट वाज द ड्रॉइंग्स कितनी की थी बेटा? 8,000 का 5%, 400 का आधा कितना होता है? 200। तो 200 यहां होगा, और दूसरा कितना? 36,000 का 5%, 300, आधा 150। फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 350 से। इज दैट ओके विद एवरीवन? अगला आइटम बोलिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो हमें निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ए लिखता हूं यहां पर और बी लिखता हूं यहां पर वर्किंग नोट में। मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितने की आपके पास क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल 60,000 एंड 50,000 प्लस ड्राइंग्स कितने कितने की थी यहां पर? 8,000 और 6,000 की, ठीक है। माइनस प्रॉफिट कितने का बांटा था आपने? 10,000 और 10,000। क्या कुछ और चीज करी थी? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मुझसे, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं टच कर रहे इसके अंदर? इंटरेस्ट कैपिटल क्यों नहीं? अरे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने एडजस्ट ही नहीं किया था ना। इट वाज अ प्रॉब्लम, इट वाज अ मिस्टेक जो नहीं कर पाए थे आप, है ना? ठीक है, तो अब क्या करेंगे इधर हम लोग? व्हाट इज द वैल्यू हियर? 58,000। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 46,000। करेक्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? नोट्स में दे रखा है वैसे, कितना कितना है? बोलो ना, वैल्यू बताओ। 3480 और 2760, दिस इज देयर। करेक्ट। सीनियर्स थोड़ा सा आवाज कम करेंगे, सीनियर्स थोड़ा सा आवाज कम, सीनियर्स थोड़ा सा आवाज कम, थोड़ा आवाज कम, थोड़ा आवाज कम। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आई विल क्रेडिट इट 3480, आई विल क्रेडिट इट 2760। अगर ये क्रेडिट हुआ पार्टनर्स को, तो फर्म को क्या होगा? ऑनलाइन में क्या होगा? डेबिट होगा ना। कितने रुपए से होगा बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? टोटल करो, इसका कितना आता है? 0 4 7 1 4 12 2 6240 है ना? 6240, ठीक है जी। अगला आइटम क्या आपके पास जो छूटा था? गलत है? दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? हाँ। सैलरी किसको मिल रही है? सैलरी ए को कितने की? 5,000 की। बाकी किसी को कुछ नहीं, फॉर्म डेबिट बाय 5,000। अगला कमीशन किसको मिल रहा है? कितना? 2,000। तो फर्म को क्या हो जाएगा? 2,000। उसके बाद क्या है? खत्म, ठीक है। आपको बताया था 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, और उसके बाद क्या बनाइए? ऐसे स्पेस छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दिया, ऐसे करके स्पेस छोड़ दिया। और नाउ सबसे पहले किसे बैलेंस करना? फर्म को। देखिए फर्म ये कितना हो गया? 20,350, 20,350। डिफरेंस कितना आया? 0 9 नहीं, 0 का 0 और 4 एक 1 1 आया, 1 2 और एक 3, 11 13 711। ये 711 पार्टनर फर्म को डेबिट हो रहा था, पार्टनर्स को क्या होगा? प्रॉफिट। न्यू किस रेशियो? 1:1 में बांटो, क्रेडिट करो जरा, कितना कितना? 3555 नहीं होगा? हाँ, ये करेक्ट। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद निकालते हैं हम लोग नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालते हैं इसके बाद। चलो विच साइड इज हायर? ये बताइए। ये 5 3 8 3 11, ये साइड ज्यादा ना। ये टोटल बताओ कितना आ रहा है? 5 12 035, यही तो हो रहा है शायद। तो 5 3 8 1, इसको अपोजिट साइड डाल दीजिए, 1835। गॉट इट? विच साइड इज हायर? 5 5 तो 7, ये 10,150, 10,150 कितना बनेगा? ये कितना? 5
18 इसको अपोजिट डालते 1835. What is your final answer? Can anybody tell me what is the final answer? Who's debited and who's credited? B's capital debit to A's capital. कितने से 18,000 1835 1835. This is your adjustment. नहीं तो सैलरी तो सिर्फ बी को ही दी है, ए को तो दिया ही नहीं. हाँ बी को नहीं दिया ना. नहीं 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 देखा, ये क्वेश्चन था आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने की तरफ चलना था, है ना. ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत पॉपुलरली आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, बोलिए ऑनलाइन में बताइए अगर किसी को कोई डिफिकल्टी या कोई दिक्कत आती तो. इज इट फाइन? माही, मनन? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अच्छा. और ये अमान्या को? No problem. अपराजिता आपको? No sir. बेटा कहीं डाउट हो तो मुझे बताइए. तो एक रूटीन क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से सॉल्व होता है. ठीक है, चलिए अब जरा एक बार नोट्स की तरफ चलते हैं. अगर आपने नोट कर लिया हो इसको, नोट क्या करना है वैसे, ये तो नोट्स में गिवन ही था इसका आंसर, तो नोट नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा. ये था आपके सामने क्वेश्चन सिंगल जनरल एंट्री के. इसे जनरल एंट्रीज के साथ भी करते हैं, उसे हम अभी नहीं करेंगे, उसे बाद में करेंगे. तो आप देख रहे हैं आपके सामने सॉल्यूशन है. एग्जाम्पल नंबर 2 अब आपके सामने दिख रहा है. एग्जाम्पल नंबर 2 आपके साथ स्क्रीन पे देखो बेटा, दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 2? कैन यू सी दिस? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है. ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है. कंपार्टमेंट में मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाऊंगा, इसे क्वेश्चन को आप करेंगे खुद घर पे. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको घर पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ लीजिए आपका होमवर्क है. और अगर नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा. सब कुछ वही है. प्रॉफिट था 40,000 रुपीज का, 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आप कर सकते हो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हो. और आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 160 की, 120 की, 80 की. आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, साफ साफ लिखा हुआ है. तो जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी तो प्रॉफिट और ड्राइंग से एडजस्ट करेंगे, बाकी कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे. मतलब जो क्वेश्चन हमने ये बनाया था बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन ये है. और आंसर भी मैंने लिख रखा है, तो यू कैन इजीली टेल योर आंसर, इसमें परेशानी नहीं आएगी. वैसे आंसर नीचे दे रखा है, इसको खुद करना है, आंसर को नहीं देख के चलना आपने, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन बना के दे रखा है. इसको नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे लेकिन बिना आंसर देखे सॉल्व करेंगे. और अगर दिक्कत होगी तब इसका आंसर. दोनों तरह से सॉल्व कर रखा है इसको. एक बार प्रॉफिट वापस लेके कर रखा है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, दिख रहा होगा भाई, ऑनलाइन वाला दिख रहा है. एक बार प्रॉफिट वापस ले रखा है तो Yes, नया sir. प्रॉफिट दिया, और एक बार नीचे सॉल्व क्या कर रखा है बिना प्रॉफिट के, लेकिन दोनों बार आंसर सेम आएगा. दैट इज व्हाई आई एम लीविंग इट टू यू कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 भी बिल्कुल आपके लिए है. एग्जाम्पल 3 और 4 ज्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि उसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है दोनों क्वेश्चंस में. अब एग्जाम्पल 3 और 4 में क्या डिफरेंस है वो समझिएगा. एग्जाम्पल 3 और 4 में क्या डिफरेंस है देखिएगा कि which was distributed in profit sharing ratio without making following adjustments. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3:2 दे रखी है. मेरा कर्सर चल रहा होगा, देखो जरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, 5:3:2 दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर. एग्जाम्पल 3 में एबीसी पार्टनर्स 5:3:2 इन्होंने बांट दिया बिना एडजस्टमेंट करने के लिए. अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या मैं प्रॉफिट वापस लेके चलना जरूरी है? ऑनलाइन में बताइए मुझे, क्या मुझे इस एग्जाम्पल 3 में प्रॉफिट वापस लेके सॉल्व करना चाहिए? बोलो. अरे एनीबॉडी रिस्पॉन्ड प्लीज. सिया, क्या एग्जाम्पल 3 में मुझे ये जो 6 लाख का प्रॉफिट है इसे वापस लेके फिर नया प्रॉफिट देना, ऐसा करना चाहिए? सिया, या तो यस होगा या नो होगा ना. सिया बोल बच्चा. ये माही है, सिया या माही है क्लास में इस समय? सॉरी माही, माही माही. बताइए माही के एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दोनों इसको प्रॉफिट को वापस लेने की जरूरत है? माही यस और नो? नहीं बोल रही. सनत बताइए मुझे, डू वी नीड टू टेक प्रॉफिट बैक इन दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3? Yes, sir. Yes. जरूरी है ना? Yes, sir. यस सर. तुम समझे नहीं इसका मतलब? जब हमारे क्वेश्चन के में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज नो प्रॉब्लम,
तो हम प्रॉफिट को बिना वापस लिए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बिल्कुल एग्जांपल 4 देखिए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वही नीचे वाला क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन क्या लिख रखा है, प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, और नीचे करेक्ट रेशियो दे रखी है 5:3:2। यानी कि अब इस क्वेश्चन में हमें पहले प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, फिर उसको न्यू रेशियो में वापस देना भी पड़ेगा। तो सेम एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 सेम क्वेश्चन रखे थे मैंने, एक में बिना प्रॉफिट के, एक में विद प्रॉफिट के आप काम कर सकते थे। ऊपर वाले में प्रॉफिट की मिस्टेक्स नहीं है, नीचे वाले में प्रॉफिट की मिस्टेक्स है। तो एग्जांपल 3 और 4 भी आप लोगों को करना है, इसको नहीं करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ऑनलाइन में? अगर लग रहा है कि भाई नहीं मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मनन को बोले या कबीर बताइए मुझे, या दक्ष, कोई नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लेंगे, ठीक है, होपफुली कर पाए आप लोग। चलिए और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो चीज आप कर सकते हैं उनको आप करिए, और जो चीज मैं करवाना चाहूंगा उसको मैं लेके। एग्जांपल नंबर 5, ये क्वेश्चन है डेडली, काफी डेडली है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा बाद में करेंगे। इसमें पता है क्या है, इसमें जब आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आपको प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, योर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। और जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आपने बोला ना क्या करेंगे आप रेशो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसके रेशो में काम करेंगे। तो ये काफी दुखदायी क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, इतना था। तो इसको मैं अभी नहीं करवाऊंगा, इसको बाद में करवाऊंगा मैं आप लोगों को, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रख लेते हैं। जब हम इसको खत्म कर रहे होंगे ना, तब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लेके चलेंगे। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपकी बुक का बोला था, दैट हो गया। वो स्कूल में जब करा होगा तो तुमने उसी के हिसाब से करके रख लिया होगा। अबे वो नहीं बोल पा रहा। चलो अब आ जाइए आपके सामने, क्या मैंने आपके सामने क्वेश्चन वैसा किया था? नहीं, दूसरा नहीं, रुक जाइए, ये वाला, ये आ जाइए। कोई एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, छोटे से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा है, 6 को अभी नहीं देख रहा मैं, 7 को देख लीजिए। एबीसी पार्टनर से फर्म प्रॉफिट में 5-3-2 की रेशियो में बांट रहे थे, उनकी फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख थी। 2011 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया, जबकि देना कितना था, 8%। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री है, और आपके पास क्या बोला गया, कुछ नहीं, कोई ना प्रॉफिट ना ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दे रखा, मतलब सिर्फ फिक्स है। हाँ, डिस्कस करा था ये वाला हमने, पिछली क्लास में डिस्कस करा था, प्रॉफिट लेना देने वाला। ऑनलाइन वाले बताइए, हैव वी डिस्कस दिस क्वेश्चन? Yes, yes. करा था ना डिस्कस? फिर ठीक है, मुझे लगता है पिछली क्लास में, जो दूसरे बैच की क्लास में डिस्कस नहीं करा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, फिक्स वाला। एग्जाम्पल 8 भी कोई दिक्कत नहीं है, कर चुके थे। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 9 पे। बेटा यहाँ क्या पता परेशानी है, मतलब गलती 1 साल नहीं, गलती 2 साल चल गई। भाई जरूरी थोड़ी कि मिस्टेक 1 ही साल में डिटेक्ट हो जाए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर थे, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। देयर वाज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट 5% फॉर द 2 years। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था भाई, लेकिन आपने 2 साल तक दे दिया, 31 मार्च 10 और 31 मार्च 11। और फिक्स कैपिटल आपकी थी 50,000, 40,000, 30,000। और सुनो ध्यान से, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट की रेशियो 5:3:2 थी, और दूसरे साल में प्रॉफिट की रेशियो 2:2:1 थी। ठीक है, क्या हुआ यहां पर पता है? अगर आपके सामने रेशो ना बदलती, रेशो में चेंज नहीं होता, तो क्वेश्चन कैसे करते हो, वो अगला क्वेश्चन। यहाँ रेशो बदली हुई है, इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपके सामने बोर्ड पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सी दिस क्वेश्चन। और हालांकि सॉल्यूशन शायद दे रखा होगा मैंने नीचे, इसका दे रखा है नीचे सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो नहीं, मैं इसे करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी इस साल ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, देखें जरा कैसे करते हैं। तो हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं, जैसे बनाते थे पहले के पहले, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल अलग अलग है, तो इसलिए हर साल का प्रॉफिट का सेटलमेंट अब अलग अलग करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती तो हम क्या करते हैं, उसको सेम ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे पहले साल में आपने प्रॉफिट वापस ले लीजिए, प्रॉफिट ओल्ड, व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट की रेशियो क्या है? 5:3:2। वापस ले लो, कितना कितना वापस लूंगा बताइए? अरे प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है? प्रॉफिट गिवन है नहीं गिवन है? नहीं गिवन है ना, क्या है?
नहीं गिवन है, चलो छोड़ दीजिए। प्रॉफिट नहीं गिवन है तो चलो मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा, फिक्स कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना, 5%, कितना कितना बनता है, और आप देना भूल गई है, ये तो लिखा है क्वेश्चन में। दे दिया तो हम वापस ले लेंगे ना, वापस ले लो, कितना कितना वापस लोगे बताइए। ए का 2500, बी का 2000, सी का 1500, टोटल कितना हो गया, टोटल बताइए। फॉर्म, टोटल फॉर्म डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स को डेबिट तो फॉर्म को क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितना, 2 तो 4 5 6000। इज दैट ओके विद एवरीवन? सिर्फ यही तो गलती हुई थी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। दिस वाज द मिस्टेक और नॉट? यही मिस्टेक है ना भाई, ठीक है, मैंने वापस ले लिया। अब अगर मैंने वापस ले लिया और अब उसके बाद गलती अगले साल हो रही है, तो चलो पहले इसे बैलेंस करते हैं। डैश करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6000, मैं फॉर्म को बैलेंस कर रहा हूँ, टोटल ना करके फॉर्म बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, फॉर्म बैलेंस कर रहे हैं। अगर मैं इक्वल करता तो 6, ये अगर 6 डेबिट हुआ फर्म को, तो पार्टनर्स को क्या होगा, ये क्या बोल के, प्रॉफिट रेशो कितना, फर्स्ट ईयर की रेशो 5:3:2। एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ निकालो, कितना कितना आएगा, 3000 और 1200। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? दिस वी हैव डन फॉर 1 ईयर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको कंबाइन क्यों नहीं कर सकते? कंबाइन में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल की अलग अलग है, इससे अगला क्वेश्चन आएगा कंबाइन करने वाला, ठीक है। चलो ये कौन सा साल था आपका, ये विच दिस ईयर 2009 और 10 के लिए था, ये 2010-11 के लिए आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो वही है, कितना, 2500 वापस लिया, 2000 वापस लिया, 1500 वापस लिया, क्या हो गया टोटल 6000 हो गया, फिनिश, करेक्ट। नेक्स्ट, अब फिर से 6000 करा हम लोगों ने, अब की बार प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट व्हाट इज द रेशो, 2:1 रेशो, 5 और 5 12, दिस इज 2400, दिस इज 2400, दिस इज व्हाट 1200। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? भाई गलती 2 साल चली ना, 2 साल का हिसाब बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वही 3 लाइन की 4 लाइन की जगह छोड़ दीजिए और देखिए आंसर कैसे निकालना है। ये देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्म को बैलेंस, फर्म तो बैलेंस ही है, बताइए फर्म में बैलेंस करने की जरूरत है कुछ? डैश डैश, फर्म में कुछ नहीं है, मुझे सीधा क्या निकालना है, अब सीधा नेट इफेक्ट निकालना है। फर्म तो बैलेंस ही हो रखी है, सीधा नेट इफेक्ट निकालना है मुझे। देखिए जरा, विच साइड इज हायर, दिस इज 5000, दिस इज 5400, दिस इज 5400, डैश कितना वैल्यू आए, 400 वैल्यू, नेट इफेक्ट इज 400, अपोजिट में डाल दीजिए 400 रुपया। अगली वैल्यू कितनी है, 4200 और इधर 4200, 200 अपोजिट में डाल दिया कितना, 200 रुपया। ये वैल्यू कितनी है, 3000 और 3000, डैश कितना हो गया 600, 600 डैश है, ठीक है। तो ये किस तरफ डाल दिया, इस तरफ। व्हाट इज योर आंसर नाउ, व्हाट इज योर आंसर, हु इज डेबिटेड एंड सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू बीस करंट अकाउंट, 600 400 और 200, चल खत्म। आप देख रहे हैं, ये वो गलती है जो 2 साल तक चली गई थी। 2 साल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि नहीं देना था, तो आपने अलग अलग साल में इसको ट्रीट करा क्योंकि हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग थी। बोलिए, हाँ तो बेटा अच्छा एक बात बता, पार्टनर से 6000 वापस लिया तो फर्म को फायदा हो गया, फर्म को फायदा किसको बटेगा, पार्टनर्स को तो बटेगा। अगर ये क्वेश्चन होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, तो हम क्या करते, तब हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते, फर्म को डेबिट करते, तब लॉस बोल के होता। सिंपल सा लॉजिक है, तभी लॉस बोल के होता। क्या समझ में आ पा रहे हैं, ऑनलाइन में समझ पा रहे हो बात को, बोलिए। इधर लक्ष्य है, ये डाउट है, लक्ष्य, मनन, नो सर। नहीं सर। नहीं, सारांश को या मैं बोलूं उसको क्या, इधर सनत, नो सर। अच्छा जी ठीक है। आगे देखिए,
अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें ना अलग अलग साल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको 3 साल की भी आ सकती है, आराम से हैंडल कर पाएंगे ना 3 साल की इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास। अब वो है क्या, उस एग्जाम्पल में क्या गिवन है आपके सामने कि इंफॉर्मेशन सेम है। देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा देख रहे हैं अब आप लोग, 10। XYZ पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे देना, मैंने कहा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इसको अपने आप कर सकते हैं। और कौन सा फाइनल 18, 19, 20 3 फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन है ये। अरे ये 2 फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन था, यहाँ क्या होगा, पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस, देन यू विल गेट फाइनल आंसर। कर सकोगे या नहीं कर सकोगे? ठीक है, इसलिए मैंने इसका आंसर दे रखा है, इसको सॉल्व नहीं करा है, ये आपको सिखाया, इस जैसा दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया। ठीक है, अब आ जाइए एक थोड़ा सा अलग तरह का लेकिन आसान क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स थे 1 अप्रैल 2009 को, फिर से फिक्स कैपिटल है 50, 25, 25। एज पर पार्टनरशिप नीड ऑल द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन कैपिटल 5% दिया जाना चाहिए था। सी यानी कि क्यूटी को सैलरी दी जानी थी 5000 पर एनम की। प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना था? कैपिटल की रेशियो में बांटना था। लेकिन हुआ क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 33,000 45,000 डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। 2 साल का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया और बिना कुछ करे। अब आप देख रहे हैं दोनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, अलग अलग होती तो मैं अलग अलग करता। नाउ सी द सॉल्यूशन, इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बोर्ड पे, यहां देखिए आपके सामने। ओल्ड प्रॉफिट 33,000, ओल्ड प्रॉफिट 45,000, दोनों का टोटल कर लीजिए और उसे इक्वल रेशियो में वापस ले लीजिए। भाई इक्वल बांटा, दोनों साल बराबर बराबर बांटा था, तो दोनों साल का प्लस करके उसे मैं वापस ले सकता हूँ ना वापस। क्या नहीं कर सकती? कर सकते हैं ये काम। तो देखिए आप 26, 26, 26, 78 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का एक साथ दे दीजिए, क्योंकि रेशियो में तो कोई चेंज ही नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालिए जरा कितना है, 2009, 10, 11 का ब्लू येलो कर रखा, देखो आपके सामने। दोनों साल का, एक साल का 2,500 होता है, 2 साल का 5,000, फिर 1250 और 1250 करके 10,000। इसी तरह से सैलरी दोनों साल की कितनी हो जाएगी, 10,000 हो गई। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब आप जब फर्म को बैलेंस करेंगे तो 58,000 इज योर प्रॉफिट। 58,000 पार्टनर्स फर्म को डेबिट हुआ ना, ये 58,000 कैसे निकला सही? 58,000 78 माइनस 20 करके हमारे पास 58,000 आ गया। ठीक है, ये 58,000 किस रेशो में जाना है? क्यों? हाँ, कैपिटल की रेशो ऑफ कैपिटल 2:1। और कितना है आपके पास, देखिए 29,000, 14,500, 45,000। और अब आपके पास नेट इफेक्ट आया 8,000, 9,000, 1,000, जिसे अपोजिट साइड डाल के आपने अपना आंसर निकाल लिया। और देख रहे हैं नीचे वर्किंग नोट में दिखा रखा है 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 साल का प्रॉफिट कैसे होता है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो 2 साल तक चली जाती है और जहां रेशो में कोई चेंज नहीं होता, तो आप कंबाइन करके कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ आता, तो आपको पहले साल अलग करना पड़ता, दूसरा साल अलग करना पड़ता, और तीसरा साल कैपिटल रेशो में बांटना पड़ता प्रॉफिट, ऐसा होता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी का? प्लीज मुझे बताइए ऑनलाइन में, ये जो सॉल्यूशन आपके सामने दे रखा है, तरीका मैंने समझा रखा है। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल दिस एरिया? बताइए मुझे, बताइए ऑनलाइन वालों। No, मुझे sir. ऑनलाइन की बहुत ज्यादा, ऑफलाइन में तो मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे बैठ रहे हैं, बाकी तो सब ऑनलाइन में। बताइए, और मैं ये नहीं चाहता कि 12th के इतने क्रूशियल ईयर में आप ऑनलाइन में गड़बड़ करें, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। बोलिए, पता चल रहा है कुछ सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. your response, your vocal response is going to help me out, otherwise I have no other means. चलते थोड़ा सा आगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 है आप लोगों के लिए। ABC पार्टनर 1 April 2009, their capital 50, 25, 25. As per the provisions of partnership deed, all the partners were entitled capital. Seize enter, advance rent paid for each year, profit to be shared in equal. ये क्वेश्चन है, जो इसे कर लेगा इसे सॉल्व, उसको मैं दूंगा 2,000 रुपए का इनाम, घर से करके लाना। हाँ, दिया तुमने, करा था ना, ये सॉल्व कर लिया था। हाँ, तो पैसा मिल गया था? नहीं, तो पैसा मिल गया था।
नहीं फिर 2000 का इनाम नहीं भाई, ना 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 बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। 3 बच्चों को मिला था, 500 का रखा होगा फिर मैंने। हाँ। तो इस क्वेश्चन को ये चलो रख लेते हैं, चलो पर दिया बता देगी ना इसको, अब गड़बड़ हो जाएगी। सुनो मैं बताता हूँ, ये है एग्जाम्पल नंबर 12। ये अगर आप सॉल्व करते हैं ठीक से, करेक्टली सॉल्व करते हैं, तो इनाम मैं अपनी तरफ से दूंगा, और मतलब इंडिविजुअली दूंगा मैं, ठीक है, मैं इनाम डिक्लेयर नहीं कर रहा क्योंकि अभी दिया यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये इससे चैलेंज, ये अगली क्लास में आप मुझे सॉल्व करके भेज देंगे, या मतलब आज रात को मुझे भेज दें, व्हाट्सएप करके मुझे फोटो खींच के भेज देंगे, कल तक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 है, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है, ये एक इनाम वाला क्वेश्चन है। क्लियर है जी? ऑनलाइन में अपराजिता, लक्ष्य, इधर कबीर है, क्लियर है। तुम गूगल आउट कर लो, मुझे क्या, तुम सर्च करो, करो ढंग से सर्च करो, तुम करो, तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने बोल दिया ना, इट्स अ टास्क टू यू, घर से करके लाओ और इनाम ले जाओ। हाँ, आंसर नहीं बताया मैंने कभी, ये बताया तो ठीक है, गलत है। हाँ ठीक है सर आपने सोच समझ के दिया हुआ। मैं सोच समझ के ही दे रहा हूँ बेटा, चिंता ना कर, मतलब इट्स अ चांस कि आप लोग क्या करिए, आप इनाम जीतिए, ठीक है। सो इट्स एन ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, मतलब ये इंटरनेट पे चैलेंज नहीं है, पता चला मेरे घर में मुझे नहीं पता, जो भी है, तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे साथ मैं दोबारा स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, इस पर इनाम है, इस पर, ये एग्जाम्पल नंबर 12 जिसपे लिखा डू इट योरसेल्फ। हाँ मुझे नहीं पता, अब मैं इसके मतलब मैं पैसे भी दूं तुम्हें और ये भी बताऊं तुम्हें, क्या चालाक बच्ची है यार। ना बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करना है, और इस पर इनाम होगा कितना, अगर अगर मान लो एक बच्चा हुआ तो शायद मैं उसे 2000 भी दे दूं, ये सर सोच ये लेना। क्वेश्चन गिनीज बुक वालों को बता दो। अबे क्या तो टुच्ची बात कर रहा है यार, 2000 के लिए गिनीज बुक की बात कर रहा है, कमाल कर रहा है कैसी बात करता है, यहाँ नोएडा बुक ऑफ रिकॉर्ड में ना है ये, तो गिनीज बुक की बात कर रहा है। चलो एग्जाम्पल 13 लेके चलते हैं। सो इट्स अ चांस टू ऑल ऑफ यू टू विन द प्राइज, कैश प्राइज, ठीक है जी, आप ट्राई करेंगे वैसे? हाँ अरे दे दूंगा यार, क्वेश्चन चिंता ना कर, स्क्रीनशॉट मार लेना इस क्वेश्चन का भी, बहुत बढ़िया, इतना पावर इसे यूज करा। चलो एग्जाम्पल 13 पे आ जाइए आप। एग्जाम्पल 13 जो है वो उस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने सीखा था उसे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। अच्छा एग्जाम्पल 13 को कराने से पहले मैं कुछ बेसिक सिखा रहा हूं आपको, वो बेसिक सीखेंगे तब आप एग्जाम्पल 13 या एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल 15 कर पाएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक्स है वो सीख लीजिए पहले, तो हो सकता है हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करें, पर वो बेसिक्स आप समझ लीजिए पहले उन बेसिक्स के साथ, क्योंकि ये 11th के बेसिक्स थे, और 11th के बेसिक्स जिसके क्लियर नहीं है वो प्लीज अभी समझ लें उस चीज को। इस 11th के बेसिक्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे आपके सामने अभी, ठीक है। सीनियर्स को तो नहीं चाहिए 11th के बेसिक्स? नहीं कोई नहीं बोलेगा पीछे से, ये लोग ना पार कर चुके हैं इसको, सीनियर्स ये लोग पार कर चुके हैं, और सीनियर्स इनमें से 2 4 2 6 7 लोग में से 4 लोग तो 40 में से 40 लाए हैं। सपने में लाए थे, सपने में हाँ? सपने, हाँ तभी तो देख रहा पड़ोसी किसका कौन 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 सपने में लाए थे, खुश हो रहे थे, भंगड़ा बज रहा था इनके घर के आगे, ये लड़का हमारा 40 ले आया। आइए देखें जरा एक कंसेप्ट समझिए कि मेरे पास क्वेश्चन में है एज लोन, ये मेरे पास क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी है, एवरीबॉडी इज ओके, 2 लाख रुपए का, और ये क्या है 10% एज लोन, इसका मतलब क्या हुआ, एज लोन, हाँ इंटरेस्ट, एक ही लोन पर 10% इंटरेस्ट हमें देना है, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी है, क्लियर है। अच्छा लिखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ₹20,000, सिर्फ ये लिखा हुआ है। हाँ इंटरेस्ट है जो हमें देना था,
तो इसकी एंट्री जो होती है समझिए पहले, इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू कैश या बैंक। हाँ या ना बताइए, अगर हम पे करते हैं कैश में तो बता सही यूज ऐसी होगा अगर हम पे करते हैं तो, इफ यू पेड। लेकिन क्या था, अगर लिखता है कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज येट टू बी पेड या बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तो मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। तो तब एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू, अब मैंने 2 लाख रुपए का उससे लोन ले रखा है और 20,000 का इंटरेस्ट देना था, ना मैंने प्रिंसिपल दिया ना मैंने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मेरे लिए फिर लायबिलिटी बन गई। तो अगर ए का लोन गिवन है तो आप यहां लिखेंगे एज लोन कितने का, 20,000 रुपए का। कब, अगर ए का लोन गिवन है। अगर ए का लोन अमाउंट नहीं गिवन है, अगर ए का लोन नहीं गिवन है तो एंट्री बनती है क्या, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन 20,000 से। ये है 11th का कंसेप्ट। अगर आपके पास लोन का अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू एज लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन में ही जुड़ जाएगा। लेकिन अगर लोन का अमाउंट गिवन नहीं है तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तब एंट्री ऐसे बनती है। ठीक, ये तो हो गया ड्यू करना, एंट्री को ड्यू करना या पे करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, आइए देखें। इसके बाद अगली एंट्री जो हमारे पास होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होती है टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 20,000 से, ऐसे बनती है एंट्री 20,000 से। गॉट इट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ड्यू कर दिया और फिर इंटरेस्ट ऑन एज लोन क्या हो गया, एडजस्ट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से। जरा इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द रिजल्ट अगर दोनों को कंबाइन करें तो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन कैंसिल, आपकी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एज लोन अकाउंट क्या, क्रेडिट। आइए जरा समझते हैं, ये मेरे पास बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना जरा, ये इफेक्ट कहां जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा, मेरा कैपिटल में कम जुड़ेगा, कैपिटल में कम जुड़ेगा, एवरीबडी इज ओके। तो मेरी जो कैपिटल होगी वो बेसिकली कम हो जाएगी कुछ अमाउंट से। ठीक, और दूसरी तरफ एज लोन नाम की लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एज लोन की लायबिलिटी मेरे बढ़ जाएगी, एक घट गया एक बढ़ गया, तो मेरा क्या हो गया, इफेक्ट बराबर, इफेक्ट बराबर। क्या समझ पा रहे हैं आप या ऑनलाइन वाले समझ पाए इस बात को, बोलिए। एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? अपराजिता फिर वापस होगी बात। दोबारा से बता देते, कोई बात नहीं। हमने हम ये एंट्री भूल जाइए, पेमेंट वाली एंट्री भूल जाइए, सिंपल एंट्री, आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री याद रखिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू एज लोन, इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस बढ़ गया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन एज लोन को प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करो तो व्हाट एंट्री आई गेट, व्हाट एंट्री आई गेट, इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री आएगी बताइए। इनकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एज लोन 20,000 से 20,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का क्या मतलब है, प्रॉफिट को कम कर देना, हाँ या ना। अरे जो बच्चा डाउट पूछा था वो मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहे। यस सर। प्रॉफिट कम हो जाना, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल में कम जुड़ेगा ना, बोलो। यस सर। तो कैपिटल हो गई कम 20,000 से, और एज लोन क्रेडिट का मतलब एज लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। तो बेटा 20,000 कम हुआ और 20,000 बढ़ गया, इफेक्ट तो क्या हो गया, मैनेज हो गया ना, बैलेंस हो गया इफेक्ट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना बोलो। और अगर मैं इसके साथ कंबाइन करता तो एंट्री क्या होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन के नाम की लायबिलिटी बढ़ जाती। इज इट ओके, ध्यान रहेगा इस चीज का। इसका इस्तेमाल ये आने वाले क्वेश्चन में मैं करने वाला हूं, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी तो एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट देखिए आप, दूसरा पार्ट देखते हैं अब मुझे बताइए, बचपन में आप एंट्री करते थे कमीशन इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या एंट्री करते थे, एक्रूड कमीशन करते थे एंट्री, कमीशन ₹10,000 इज एक्रूड, ऐसा लिखते थे, मतलब कमीशन आपको मिलना था लेकिन नहीं मिला। तो पहली एंट्री होती थी क्या, एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन, 10,000 से 10,000 से, यही तो होती थी एंट्री।
और दूसरी एंट्री क्या होती थी, कमीशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 से और 10,000 से, दिस इज योर एंट्री, है ना, करेक्ट है भाई, ठीक है। इसे कंबाइन करो जरा, क्या रिजल्ट आता है, हाँ इसे कंबाइन करो तो क्या एंट्री आती है, एक्रूड कमीशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 से 10,000 से। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल में जुड़ेगा, तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी किससे, 10,000 से। और दूसरी तरफ एक्रूड कमीशन इज व्हाट टू मी, इट इज एन एसेट, तो दूसरी तरफ मेरा एक्रूड कमीशन के नाम से क्या हो जाएगा, एसेट्स बढ़ेगा। तो देखो दोनों तरफ हिसाब बराबर हो गया, है ना, बराबर हुआ। ये थी वो चीज जो 11th में जब हम जनरल एंट्रीज क्लोज कर रहे थे तब सीखी थी, याद है ना, क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज, वो एंट्रीज थी। तो ये कंसेप्ट जो है हमारा, इसको मैं दिखाऊंगा। अब हम आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, हालांकि मैं सॉल्व से बाद में करूंगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। एग्जांपल नंबर 13 देखिए स्क्रीन पर, देखिए जरा पेज नंबर 7 देखिए, दिख रहा है, आंसर में दिख रहा है ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू बी इज लोन, कैन यू सी दिस, दिख रहा है। ये यूजुअल एंट्रीज नहीं है, ये यूजुअल सिंगल एंट्री नहीं, ये थोड़ी अलग तरह की एंट्रीज है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, आपको दिख रहा है एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट दिख रहा है, कैन यू सी दिस, दिख रहा है ना। तो ये जो हमने अभी सीखा था इसका यूज हम करेंगे उस जगह पे। और अगर आपके स्कूल में एग्जाम होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस, अगर आपके टीचर ने आपको वाकई तंग करना है, ऐसे क्वेश्चन देंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। ये क्वेश्चन को करते समय 90% बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होता इसे करना। लेकिन आप सीखेंगे, आपको बताया, आप करेंगे उसको, ठीक है। तो इसको कराने में थोड़ा सा समय लगता है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट टुडे, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आपके पास जो जो एग्जांपल्स मैंने बोले हैं वो एग्जांपल्स आप करेंगे। अब आप अपने टेक्स्ट बुक के पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं कंफर्टेबली, कोई भी पिकअप एनी क्वेश्चन। तो बेटा कोई बात नहीं, हाँ मैं हाँ आई विल जस्ट टेक इट विद यू, डोंट वरी। अब आप अपनी बुक उठा लीजिए, 54, 55, 59, 50, 60, 61 कुछ भी उठा लीजिए आप, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। मतलब आप अगर बोले तो मैं 54 से लेकर और 64 तक के क्वेश्चन आप कर ले तो ठीक है, 10 क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आगे कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बट यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस, कोई इतना दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ये जो थोड़े एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है इनको मैं, एक ये वाला क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन तो मैंने दिया आपको करने के लिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन सोचो, अगर वो 12वां एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आया तो कम से कम वो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। हाँ नहीं वो नहीं आएगा ना, पर वो तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए है ना वो क्वेश्चन। तो सर ये चैप्टर इस वीक में ओवर हो जाएगा? आराम से, ओके सर, आराम से, ठीक है, हो जाएगा अगर आप लोग अगली क्लास 4:30 बजे से करवाते हैं तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.